Question number 10. This question is of trigonometry. First part of this question is solve the equation 2 cos x plus 3 sin x is equal to 0 for x lies between 0 and 360 degree. This is the interval. इस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एंगल. हमने एंगल्स फाइंड करने इस इक्वेशन में से, और 0 से 360 इंटरवल है. टू cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0. इसको हम यूं लिख सकते हैं, 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 3 sin x. बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस sin x over cos x is equal to minus 2 over 3. Sin x over cos x becomes tan x. Tan x is equal to negative 2 over 3. यहाँ से हम पहले बेसिक एंगल फाइंड करेंगे, फिर अदर एंगल भी होगा एक. बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना थोड़ी देर के लिए. तो हम बेसिक एंगल फाइंड करेंगे. x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 over 3. ये नेगेटिव साइन थोड़ी देर के लिए हमने इग्नोर कर दिया. बेसिक एंगल यहाँ से आ जाएगा. बेसिक एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज एक्यूट. सो वी गेट बेसिक एंगल इज इक्वल टू 33.69 डिग्री. आपने अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड पे रखना है, क्योंकि इंटरवल इज गिवन इन डिग्री. 0 to 360 डिग्री ये इंटरवल गिवन है. ये आ गया बेसिक एंगल. अब अदर एंगल कैसे फाइंड होगा, वो इस स्केच को आपने याद रखना है. These are 4 quadrants: A, S, T, C. All positive. साइन cos tan इसमें सब पॉजिटिव. इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव. यहाँ tan पॉजिटिव बाकी नेगेटिव. यहाँ पे cos पॉजिटिव बाकी नेगेटिव. क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4. अब हमारे पास जो tan का नेगेटिव साइन हमने इग्नोर किया था, अब देखना है tan x की एज ए होल वैल्यू नेगेटिव है. नेगेटिव tan कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट पे. सो हमारे पास एक एंगल यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा. एक आएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. यहाँ पे tan की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल. 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल. आंसर इज 146.3 डिग्री. ये हमने आंसर 1 डेसिमल प्लेस में देना होता है. दूसरा एंगल हमारे पास आएगा 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में. इस क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल. वी गेट 326.3 डिग्री. दीज आर 2 फाइनल आंसर्स, और दोनों आंसर हमारे गिवन इंटरवल में लाई कर रहे हैं. सो दीज आर द आंसर्स. Next part of this question is sketch on the same diagram the graphs of y is equal to 2 cos x and y is equal to minus 3 sin x for interval x lies between 0 to 360 डिग्री. ये दो ग्राफ्स हमने बनाने हैं. ये cos का ग्राफ है और ये sin का ग्राफ है. ऑन द सेम डायग्राम इनको हमने स्केच करना है. सबसे पहले हम ये लेते हैं y इज इक्वल टू cos x. ये cos का ग्राफ मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट हो गए, इस पे वो कैसे फाइंड करने हैं. y इज इक्वल टू
2 cos x, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। तो ये 0 बेस लाइन होती है, मैक्सिमम पॉइंट होगा 0 में, ये मल्टीपल ऑफ cos x जो है वो ऐड कर देंगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आएगा 0+2 यानी कि 2, और मिनिमम पॉइंट होगा कर्व के ऊपर 0-2। तो 0-2 इज इक्वल टू -2। ये हो गया cos x के लिए डाटा, 2 cos x के लिए डाटा, मैक्सिमम पॉइंट 2, मिनिमम पॉइंट -2 और बेस लाइन जो है वो 0। इसी तरह हम y इक्वल टू -3 sin x का ग्राफ के लिए भी हमारे पास डाटा होना चाहिए। y इज इक्वल टू -3 sin x प्लस 0, इसको लिख लें, ये बेस लाइन 0 है और 0 में साइन एक्स का मल्टीपल है -3, तो 0 मैक्सिमम पॉइंट होगा 0 -3 दैट इज 3, और मिनिमम पॉइंट होगा 0 में प्लस करेंगे -3 को, वो मिनिमम पॉइंट होगा। अब ये इसके लिए इंफॉर्मेशन है, -3 sin x प्लस 0, इस ग्राफ को स्केच करने के लिए बेस लाइन है 0, मैक्सिमम पॉइंट 3, मिनिमम पॉइंट है -3। अब इसको दोनों ग्राफ को एक ही डायग्राम पे हमने स्केच करना है। सबसे पहले हम ग्राफ स्केच करेंगे 2 cos x का, ये मैक्सिमम पॉइंट 2 और मिनिमम पॉइंट -2। This is the graph of 2 cos x. This is the sketch of 2 cos x. Maximum point 2, minimum point -2। ये ग्राफ हमने बनाया है 360 तक, क्योंकि इंटरवल इज 360 डिग्री। अब हम ग्राफ बनाएंगे -3 sin x का, इसका मैक्सिमम पॉइंट 3, मिनिमम पॉइंट -3। इसके लिए बेस लाइन जो है, इसके लिए भी इस ग्राफ की भी बेस लाइन जो है ये 0 है, हाफ ग्राफ अपवर्ड और हाफ ग्राफ डाउनवर्ड फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस। इसी तरह हम -3 sin x का ग्राफ बनाएंगे। बेस लाइन से मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट 3, this is a blue graph is of -3 sin x, red graph is 2 of 2 cos x। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज साइन वाले ग्राफ की 3 है, मिनिमम -3 है, और यहाँ पे दो सोल्यूशन आ रहे हैं जिस तरह हमने ऊपर फाइंड किए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। 2 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो एंगल्स हैं 146.3 डिग्री,
326.3 डिग्री, ये दो हमारे पास वैल्यूज एंगल्स की आई हैं, और एक ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक ये है, यहाँ पे एक एंगल आ रहा है और दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। दिस इज 146.3, दिस इज 326.3, these are the angles. वन 46.3 डिग्री, दूसरा एंगल हमारे पास है 326.3 डिग्री। So this is the graph of both the functions. There are two solutions. Next part, third of this question is use your answer to part 1 and 2. हमने दोनों पार्ट्स 1 और 2, वन पार्ट जो है ये एंगल्स शो हो रहे हैं और दूसरे में हमें ये ग्राफ स्केचेस हैं, दोनों फंक्शंस के स्केचेस हैं। और फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर x for which x lies between 0 to 360 degree, for which 2 cos x plus 3 sin x is greater than 0। यहाँ पे एक इनक्वालिटी आ गई है, फंक्शन दोनों सेम है, 2 cos x plus 3 sin x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले इसको हम यूं लिख सकते हैं, 2 cos x plus 3 sin x greater than 0. We can write it as 2 cos x is greater than minus 3 sin x। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। ये फंक्शन y की वैल्यू को कहते हैं, ये देखें 2 cos x इज ग्रेटर देन माइनस 3 sin x। इसके लिए हमने सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है, इनक्वालिटीज में हमने आंसर देना है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। 0 to 360 डिग्री इंटरवल है, फॉर विच 2 cos x plus 3 sin x ग्रेटर देन 0। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, तो 2 cos x इज ग्रेटर देन माइनस 3 sin x के लिए x की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है, यहाँ पे इन एंगल्स पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है, 146.3 और these are this is the solution of this equation। ऊपर वाली इक्वेशन का ये सॉल्यूशन शो हो रहा है, 146.3 एंड 326.3। अब आपने देखना है कि ये इनक्वालिटी, इस इनक्वालिटी के लिए x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम 146.3 से स्मॉलर एंगल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एंगल 1, दिस इज क्लियरली 146.3 से ये स्मॉलर एंगल है। इसके लिए y की वैल्यू, रेड ग्राफ को के लिए y की वैल्यू ये है और ब्लू ग्राफ के लिए y की वैल्यू ये है। क्लियरली रेड ग्राफ जो है ये हमारा है cos 2 cos x का, और ब्लू ग्राफ जो है ये है हमारा -3 sin x का। तो सो हम कह सकते हैं कि 146 से स्मॉलर वैल्यूज जो है उनके लिए
2 cos x इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है -3 sin x से। तो सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को लेते हैं तो उसके लिए y की वैल्यू ये है, और ब्लू ग्राफ जो है साइन का वो उसके लिए ये वैल्यू है। तो cos x की वैल्यू क्लियरली इस एंगल के लिए ग्रेटर है, इस एंगल के लिए साइन एक्स वाले फंक्शन की वैल्यू जो है स्मॉलर है। इसी तरह हम इसका मतलब कि ये वैल्यूज इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, स्मॉलर देन 146 स्मॉलर देन 146 वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे इस पॉइंट पे 326.3 इज दिस एंगल। अगर हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए क्लियरली रेड ग्राफ के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव है, और इसके लिए यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ब्लू ग्राफ जो है दैट इज ऑफ माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू स्मॉलर है और इस एंगल पे कॉस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो सो हमारे लिए इस इनक्वालिटी के लिए एक और भी सेट ऑफ वैल्यूज हैं, वो ये एंगल ये एरो शो करेगा। तो सो फॉर ग्रेटर देन 326.3 एंड स्मॉलर देन 146.3, ये इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज लेस देन 146.3 and greater than 326.3. These are the set of values of x for which 2 cos x plus 3 sin x is greater than 0. So we will write set of values कैसे लिखनी है हमने, x smaller than 146.3 डिग्री और x is greater than 326.3 डिग्री। ये सेट ऑफ इनक्वालिटीज हैं जो इस इक्वेशन को इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। सो दिस इज द आंसर।